हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आप सबको। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम बात करेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स और मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा इसमें। सो इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास। पहला क्वेश्चन है न्यूलन रिलेशन इज कॉल्ड। न्यूलन का जो रिलेशन था उसे क्या कहते हैं? म्यूजिकल लॉ कहते हैं, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कहते हैं, पीरियोडिक लॉ कहते हैं, या फिर एटॉमिक मास लॉ कहते हैं। तो इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, क्योंकि उन्होंने 8 एलिमेंट का यानी कि 8 एलिमेंट का जो ग्रुपिंग किया था ऑक्टेव्स था, और पहला एलिमेंट और 8 नंबर एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी जो होता था सिमिलर होता था, जिसके कारण ऑक्टेव्स बोला। ऑक्टेव्स का मतलब होता है 8। ठीक है, याद रखिए। तो न्यूलैंड का जो एलिमेंट का जो टेबल था उसको हम न्यूलैंड ऑक्टेव्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू विच एलिमेंट द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वाज फाउंड एप्लीकेबल। कौन सा एलिमेंट तक यानी कि स्टार्टिंग से लेके 1 से लेके कितने नंबर तक एलिमेंट में ये क्या हुआ था, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स जो है कार्य कर रहा था, वैलिड था। यानी कि 20 नंबर एलिमेंट तक वो क्या था, वैलिड था। 20 नंबर एलिमेंट, और 20 नंबर एलिमेंट कौन सा है? 20 नंबर है कैल्शियम। यानी कि अप टू कैल्शियम द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वाज फाउंड एप्लीकेबल। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में। इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल gaps were left for the elements to be discovered later. So मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था उस टेबल में कुछ गैप्स छोड़ा गया था और बोला गया था कि बाद में कुछ एलिमेंट डिस्कवर होगा। Which of the following elements found a place in the periodic table? तो कौन सा इस निम्नलिखित में से यानी जो नीचे में दिया गया इसमें से कौन सा एलिमेंट ने बाद में पीरियोडिक टेबल में जगह पाया? क्लोरीन, सिलिकॉन, ऑक्सीजन या फिर जर्मेनियम। सो इसका सही आंसर होगा जर्मेनियम। जर्मेनियम ने क्या किया, यहाँ पे आपको पीरियोडिक टेबल में क्या पाया, जगह पाया। ठीक है, अब इसको हम कैसे रखेंगे? उसमें कुछ जगह था यानी खाली जगह छोड़ा था मेंडलीव ने, सो उस खाली जगह को हम क्या बोलते हैं, एक्का। यानी कि मेंडलीव ने एक्का बोला था, EKA, एक्का। सो बाद में क्या हुआ, उस एक्का के जगह में क्या हुआ, कुछ नया नया एलिमेंट डिस्कवर हुए, और वो 3 एलिमेंट क्या के थे, वो थे स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम। याद रखेंगे, स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम। आपको याद कैसे रखना है, बास यानी कि एक का बोरोन के जगह में स्कैंडियम आया था, एक का एल्युमिनियम के जगह में गैलियम का डिस्कवर हुआ, और एक का सिलिकॉन के जगह में जर्मेनियम का डिस्कवर हुआ। तो याद रखेंगे BAS और SGGE। तो इस तरह से आप याद करोगे। ठीक है, ये आपको ये फॉर्मूला नहीं है, लेकिन आपको याद करने के लिए मैंने इस तरह से लिख दिया है यहाँ पे। आप इस प्रकार से इसको याद रखोगे। 3 एलिमेंट क्यों कभी कभी पूछता है, एक का एल्यूमिनियम का लिखिए बोल के, या फिर एक का सिलिकॉन का लिखिए, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, एक का एल्यूमिनियम पूछा जाएगा तो गैलियम लिखना है, एक का सिलिकॉन पूछा जाएगा तो जर्मेनियम लिखना है। मतलब इसका मतलब था एल्यूमिनियम के सिमिलर एलिमेंट डिस्कवर हुआ जिसका नाम था गैलियम, और सिलिकॉन के सिमिलर प्रॉपर्टी वाला जो एलिमेंट डिस्कवर हुआ था वो था जर्मेनियम, और बोरॉन के सिमिलर प्रॉपर्टी वाला जो एलिमेंट डिस्कवर हुआ था उसका नाम था स्कैंडियम। ठीक है, इसलिए एक का बोरॉन, एक का एल्यूमिनियम, एक का सिलिकॉन, ये 3 याद करना आपको जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में। एट द टाइम ऑफ मेंडलीव नंबर ऑफ एलिमेंट्स नोन वाज। तो मेंडलीव के टाइम में कितने एलिमेंट डिस्कवर हुआ थे? ये थे 63 एलिमेंट थे उस समय। मेंडलीव के टाइम में मेंडलीव ने 63 एलिमेंट से अपना कार्य शुरू किया था। नेक्स्ट प्रश्न है द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्का एल्यूमिनियम प्रिडिक्टेड बाय मेंडलीव आर द सेम एज द प्रॉपर्टी ऑफ लेटर डिस्कवर एलिमेंट। सो अभी हम बात कर रहे थे, क्या फॉर्मूला था, आपको फॉर्मूला था BAS। ओके, तो यहाँ पे पूछा है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के साथ में किसका रिलेशन था? एल्यूमिनियम के साथ में गैलियम का। तो बहुत आसानी से आप यहाँ पे कर लोगे किसके साथ रिलेशन, प्रॉपर्टी किसके साथ मैच कर रहा था। सो वो प्रॉपर्टी मैच कर रहा था गैलियम के साथ में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, गैलियम। और ये बोरोन का अगर पूछा होता तो स्कैंडियम, और एल्यूमिनियम का पूछा, क्या एल्यूमिनियम का तो हो गया, और ये सिलिकॉन का पूछा होगा तो जर्मेनियम। इस प्रकार से आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, गैलियम। गैलियम किसका था? ये था एल्यूमिनियम के। एल्यूमिनियम के सिमिलर प्रॉपर्टी वाला एक एलिमेंट डिस्कवर हुआ जिसका नाम था गैलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एटॉम ऑफ एन एलिमेंट हैज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 which group does it belong। सो ग्रुप कौन सा ग्रुप में बिलोंग करता है ये पूछा गया है। अब पहले तो ये देखिए 282 यानी कि उसका एटॉमिक नंबर 12 है। अगर आपको याद होगा तो एटॉमिक नंबर 12 किसका है, मैग्नीशियम का है। आप इस तरह से भी पता कर सकते हो मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम ग्रुप 2 में आता है। कैसे ग्रुप 2 में आता है? क्योंकि इसका लास्ट में जो है वैलेंसी 2 है। मैग्नीशियम जो है पीरियोडिक टेबल का लेफ्ट साइड में रहता है, लेफ्ट साइड का ग्रुप यानी कि ग्रुप 2 में है। ओके, ग्रुप 2 में पाया जाता है। सो इसका सही आंसर है ग्रुप 2। इस प्रकार से भी आप याद कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल
इज बेस्ड ऑन, तो किसके ऊपर में था? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को किस तरह के सजाया गया है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास इन द पीरियड, मास तो होगा ही नहीं, ओके ये नहीं होगा। इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर इन द हॉरिजॉन्टल रोज, हॉरिजॉन्टल रो का मतलब क्या होता है? इस तरह का रो, इस तरह का लाइन, ओके। दूसरा है इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स इन द वर्टिकल कॉलम, वर्टिकल कॉलम मतलब इस प्रकार से, या फिर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास इन ग्रुप। सो सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर इन हॉरिजॉन्टल रो। हॉरिजॉन्टल रो मतलब इस तरह से, अगर यहाँ पे 1 होगा, फिर 2 होगा, इस तरह से 3 होगा, 4 होगा, इस प्रकार से इसको सजाया गया था, यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सजाया गया है, ठीक है। सो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वुड यू लोकेट द एलिमेंट्स विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 8 इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? सो 8 का मतलब कितना है? दोनों को जोड़ देंगे कितना होगा? 10 होगा। और इसका आउटरमोस्ट सेल जो है, आउटरमोस्ट सेल में जो मैक्सिमम जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 8 होता है, वो फिलअप है, टोटली फिलअप है, यानी कि ये इनर्ट एलिमेंट है, इनर्ट गैस हो सकता है या इनर्ट एलिमेंट आप बोल सकते हो, ओके। सो इनर्ट एलिमेंट है। सो ये इनर्ट कौन सा में होता है? इनर्ट जो गैसेस होते हैं, इनर्ट गैस आपको ग्रुप 18 में पाए जाते हैं। इनर्ट जितना भी इनर्ट होते हैं, क्योंकि ग्रुप 18 वाला जितना भी एलिमेंट है उसका जो आउटरमोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन जो है हमेशा 8 रहता है, फिलअप रहता है। सो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रुप 18। ग्रुप 18 में जितना भी एलिमेंट है उसका आउटरमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होगा, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, एलिमेंट एक्स form a chloride with the formula XCl2 which is a solid with high melting points. X would most likely to be in the same group of the periodic table as. So आपको बोला गया है, ध्यान रखिए, क्लोरीन, अगर इस क्लोरीन जो होता है यहाँ पे 2 लगा हुआ है तो X जो होगा, X का वैलेंसी कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए, क्योंकि जब हम क्रॉसिंग करते हैं तो ये चला जाता है, तो X का वैलेंसी कितना है? 2 है, ओके। सो वैलेंसी 2 इसमें से देखिए, और ये क्या है? क्लोरीन जो है नॉन मेटल है, नॉन मेटल के साथ में मेटल रिएक्ट करेगा, और इसका बैलेंस कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। सो बैलेंस 2 वाला कितना है? सिलिकॉन का 4 होता है, कैंसिल हो गया। एल्यूमिनियम का 3 होता है, सोडियम का 1 होता है, तो कितना बचा? मैग्नीशियम बच गया, जिसका बैलेंस 2 है। XCl2 फॉर्म किया है तो इसका बैलेंस 2 है, तो MgCl2 है, इसका नाम क्या है? मैग्नीशियम है, MgCl2। X के जगह में क्या आएगा? Mg आएगा, यानी कि मैग्नीशियम आ जाएगा। मैग्नीशियम क्लोराइड जो है, इस ये जो आपको एलिमेंट जो पूछा गया है, X मोस्टली लाइकली टू बी ए मैग्नीशियम हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, कार्बन बिलोंग्स टू द सेकंड पीरियड एंड ग्रुप 14, सिलिकॉन बिलोंग्स टू द थर्ड पीरियड एंड ग्रुप 14। If atomic numbers of carbon is 6, then atomic number of silicon is, okay। अब आपको याद होगा, यानी कि आप 10 क्लास में पढ़ रहे हैं, लगभग 36 एलिमेंट तो आप याद ही कर दिया होगा, ये बहुत आसान क्वेश्चन था। सो आपको पूछा गया कि सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना है, आंख बंद करके आप लगा दीजिए 14 है, उतना ज्यादा लॉजिक लगाने की भी जरूरत नहीं है, आपको याद ही हो जाता है। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 है, कार्बन का 6 है, ठीक है। सो ये आपका सही आंसर ये हो गया। तो इस प्रकार से हमने कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आशा करता हूं बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, हेल्पफुल हुआ होगा। अगर कुछ भी हेल्पफुल हुआ तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए, और जिस टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए वो भी जरूर मेंशन करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।